ये क्या है, इतना टेस्टी टेस्टी बना हुआ है। तो ये देखिए, चलते हैं शशिकांता की रसोई में, जहाँ ये फुल रेसिपी गुआवा जैम की बताई गई है। तो आइए चलते हैं। नमस्कार, शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं क्या लेके आई हूँ। ये देखिए गुआवा अमरूद है, और आज मैं अमरूद का क्या कुछ बनाने जा रही हूँ। तो आपने एप्पल जैम खाया होगा, और आज मैं गुआवा जैम बनाऊँगी, और एप्पल जैम की वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। तो ये मैंने आधा किलो ये अमरूद ले लिया, इसको धो लिया, साफ़ कर लिया। अब इसके छोटे छोटे पीस करते हैं। अमरूद ले लिया, थोड़ा गला हुआ अमरूद लेना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा अमरूद से नहीं अच्छा बनता है ये। तो इसको ये आगे का हिस्सा निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे। और ये जो पीछे का होता है ये भी निकाल दूंगी इस तरह से। और चूँकि मैं कुकर में बॉईल करूँगी, इसलिए मैं इसके बीज नहीं निकालूँगी, मैं ऐसे ही बॉईल कर लूँगी। इस तरह से मैं इसके सारे छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ इस तरह से। और थोड़ा सा सॉफ्ट, बहुत घुला हुआ अमरूद लेंगे, देखिए घुला हुआ है ये, इस तरह का अमरूद लीजिए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, उससे बहुत बढ़िया ये गुआवा जैम बनता है। आप इसको 1 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से मैं ये सारे अपने अमरूद काट के और इसको कुकर में डाल दूंगी। ये देखिए सारे अमरूद काट के मैंने कुकर में डाल दिए हैं। देखिए आधा किलो अमरूद हैं, और इसमें मैं ये 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दूंगी। और इसको बंद करके इसमें 3 विसिल आएगी, फिर मैं बंद करके ठंडा करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बंद कर दिया है, और 3 सीटी आएगी तो मैं इसको बंद कर देंगे और फिर ठंडा होने देंगे, फिर सबको मैश करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस आगे देखिएगा। ये देखिए इसमें 3 विसिल आ गई थी, फिर ठंडा हो गया तो मैंने इसको खोल दिया। ये देखिए हमारा जो है ये देखिए बिल्कुल मैश हो गया। अब चूँकि इसमें बीज पड़े हुए हैं तो इसको मुझे छानना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सी में तो हम नहीं पीस सकते, क्योंकि अगर मिक्सी में पीसेंगे तो फिर बीज भी पीस जाएंगे। तो अब मैं ये जो मैशर होता है ना, पोटैटो मैशर, इससे हम इसको खूब ऐसे मैश कर लेते हैं। इससे खूब अच्छा सा मैश कर लेंगे तो फिर ये एकदम फिर इसको छान लेंगे। तो इसको खूब मैश करते हैं। क्योंकि हम जैम बना रहे हैं तो मोटी छलनी से इसको छानेंगे, तो इसको पहले अच्छे से हम मैश कर रहे हैं। फिर इसी वाली जो छन्नी रखी है ये वाली, इसी में इसको छान लेते हैं। ये देखिए इस तरह छन्नी में डाल के इसको हमने छान लिया। इस तरह से हम पूरा छान लेंगे, और इस तरह से जो ये इसका पीछे का निकलेगा बीज वगैरह, इसको हटा देते हैं। ये देखिए सारा मैंने छान लिया है। ये देखिए कितना अच्छा पल्प निकला है इसका अमरूद का। ये देखिए सारे बीज हट गए हैं, मैंने सब बीज को हटा दिया है, और ये देखिए हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगी, गैस पर एक कढ़ाई रखती हूँ। ये देखिए ये गैस पर कढ़ाई रख दी है मैंने, और ये जो सारा पल्प है अपना, ये सारा पल्प इसी में डाल देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा, और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। और इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। गैस को ऑन कर दिया है मैंने। अब इसको मैं कंटिन्यू चलाऊँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने डाल दिया है, और मैंने आधा किलो चूँकि अमरूद लिया था तो आधा ही किलो मैंने इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए इसको मिक्स करेंगे। इसको मुझे चाशनी नहीं बनानी है, चीनी इसमें घोलेगी। मैं इसको चलाती रहिए कंटिन्यू, नहीं तो ये जल भी सकता है। ये देखिए इसको कंटिन्यू हम चला रहे हैं इसमें। और मैंने यहाँ पर एक आधा नींबू लिया हुआ है, ये देखिए, और इसका रस निकाल लिया है। तो ये रस निकाला, जब ये बॉयल इसमें आ जाएगा तो मैं रस इसमें डाल दूँगी। और इधर देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर, क्योंकि इसका कलर देखिए इस तरह का है, तो थोड़ा अच्छा सा और कलर हो, फ्लेवरफुल। तो अगर मैं फूड कलर डालूँगी तो बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये एक चुकंदर लिया हुआ है, देखिए छील दिया, इसका घिस के उसका रस निकाल के इसमें थोड़ा डाल देती हूँ, तो इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। देखने में भी ये गुआवा जैम बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको हम कंटिन्यू चला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में। चीनी देखिए घुल चुकी है। ये देखिए इसमें ये
नींबू का रस डाल देती हूँ ये, जिससे कि कोई भी गंदगी अगर किनारे होगी तो मैं इसको निकाल दूँगी, जो भी चीनी की। और इससे नींबू डालने से इसमें क्रिस्टल भी नहीं बनते हैं, इसलिए नींबू का रस डाला जाता है, इसमें क्रिस्टल नहीं बने। ये देखिए ये बॉयल हो रहा है, ये देखिए। और ये जो ऊपर का है ये सब ऐसे करके ये हम निकालते जाएंगे इसको, इसको हटा देंगे, जिससे हमको बिल्कुल बढ़िया अच्छा सा स्मूथ सा मिल जाए, थिक सा ट्रांसपेरेंट। और गैस को स्लो ही रखिए। ये देखिए लगातार हम इसको चला रहे हैं। ये अभी बना नहीं, जब बनेगा तो मैं बताऊंगी। जिसमें वाइट निकला है वो मैंने प्लेट में इकट्ठा कर लिया है। ये इसे बहुत बढ़िया ट्रांसपेरेंट बनेगा। तो ये हम किनारे से इसको ऐसे हटाते जा रहे हैं इस तरह से। और इसी स्टेज पे ये देखिए ये इसमें मैं ये जो चुकंदर का मैंने जूस निकाला था वो इसमें डाल दे रही हूँ, जिससे अच्छा सा कलर आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इसको मिक्स करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया चुकंदर का। मैंने फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। ये देखिए लगातार मैं इसको चला रही हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका चुकंदर डालने से कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें। और इसको हम चेक करने के लिए प्लेट में थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डालेंगे प्लेट में। तो अब की देखेंगे, देखिए इसका मतलब ये देखिए नीचे तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये बना नहीं है। तो अभी हम इसको और 5 मिनट करेंगे। ये देखिए ये हमारा बन चुका है। अब क्योंकि मुझे चाशनी नहीं बनानी है इसकी, केवल इतना गाढ़ा करना है कि देखिए लास्ट की जो बूंद है वो देखिए रुक के जा रही है। इसका मतलब ये हमारा बन चुका है। इसको हम प्लेट में भी चेक कर लेते हैं डाल के। ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है ये। अब देखिए इसको प्लेट में भी डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बन गया। हमको इसे हमेशा बड़ी कढ़ाई में बनाना चाहिए क्योंकि इसके छींटे बहुत पड़ते हैं। ये देखिए अब मैंने देखिए ये प्लेट में भी डाला हुआ है। ये देखिए और ये देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये अपनी जगह ही है। इसके मतलब जो है ये हमारा बन चुका है। ये हमारा चेक करने का है। अगर ये बहेगा तो इसका मतलब ये नहीं बना है, पर ये अपनी जगह स्टिल है, इसका मतलब ये बन चुका है। इसी स्टेज में हम अपनी गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने के बाद मैं इसको अपनी बॉटल में भर लूँगी। तो इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव हमारा नहीं पड़ा हुआ है। और बिना प्रिजर्वेटिव के होममेड ये हमारा गुआवा जैम तैयार हो गया है। देखिए और इस तरह से मैंने एप्पल जैम भी बनाया था और वो मेरा बहुत दिन तक चला था वो। तो ये भी आपका बहुत दिन तक चलेगा ये देखिए इसको ठंडा करके बॉटल में भर के दिखा। ये देखिए गुआवा जैम बन के तैयार है। देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है देखने से। और मैंने इसको इस तरह से आप कंटेनर में ठंडा करके भर लीजिए और उसके बाद इसको बंद करके रख दीजिए। आपका ये बहुत दिन तक चलेगा, 6, 7, 8 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि और बिल्कुल कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं पड़ा है। पर बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना हुआ है। और मैंने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। उसकी जगह मैंने बीट रूट को देखिए इतना बस एक थोड़ा टुकड़ा मैंने डाला है आधा किलो अमरूद में, बस इतना सा इसको घिस के उसका रस निकाल के डाल दिया है। तो देख लीजिए कितना अच्छा है। ये देखिए कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी ये बना है। और उसको ब्रेड में लगा के बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और घर में भी बच्चे खा सकते हैं, ब्रेड में बड़े भी खा सकते हैं इसको। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और आपको मैं ब्रेड में लगा कर भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये देखिए ब्रेड में लगा दिया है, कितना बढ़िया लग रहा है ये देखिए ये। और इसको आप इस तरह से लगाइए और इस तरह से रखिए और बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए इसको। ये देखिए ब्रेड में लगा दिया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने से। देखिए और इस तरह से आप खुद भी खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में, और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो अगली वीडियो का वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।